एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। 11,000 सब्सक्राइबर हो गए। हमारी यूट्यूब फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच। ऐसा हुआ ना कि मुझे एक कमेंट आया, उसमें था कि कॉन्ग्रेचुलेशन दी फॉर 11,000 सब्सक्राइबर, और मैं एकदम शॉक में चली गई। यार कल तो देखा था मैंने 10,000 कुछ तो थे, एकदम से 11,000 हो गए एंड आई वाज लाइक बिट सरप्राइज। मतलब टुडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये। और आज वही सेलिब्रेशन से मुझे याद आया कि मुझे ये एडवाइस आप लोगों को देनी चाहिए। यूजुअली मैं देती नहीं हूँ रिलेटेड टू मनी और रिलेटेड टू वेल्थ, बट मैं आज देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये एक फ्री गिव अवे है, तो आप ले सकते हो। इसमें ये है, क्यों मैं नहीं देती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली मेरा फोकस होता है कि आपका पूरा एक वीडियो में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन हो। मतलब सिर्फ वेल्थ ही ना हो, आपका हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप मैनिफेस्ट कर सको, आपका कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर सको। लेकिन मनी इज समथिंग दैट इज सो क्लोज टू माई हार्ट, और मैं बस सीख रही हूँ। अब इसके ऊपर बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ, लेकिन मुझे लगा आज मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे देना चाहिए इसके बारे में। सो आई एम गिविंग यू दिस ज्ञान, टेक इट पॉजिटिवली। एक जो बुक है जिसका नाम है हैप्पी मनी, केन होंडा की बुक है। उसमें एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले उसमें ये होता है कि जो गुरु है केन होंडा के, जो वॉरेन बुफे माने जाते हैं फ्रॉम जापान में, तो वो भी स्टॉक मार्केट्स और शेयर मार्केट्स में उनका पैसा लगता है। और वो पैसा उनके लिए बिल्कुल, वो कहते हैं कि पैसा जो है वो मेरे लिए एयर की तरह है, मैं जब चाहूँ तब मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। वो हमेशा ये कहते हैं। उसी तरीके से केन होंडा जब जाते अपने गुरु के पास, कुछ सीखने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका एक दोस्त आता है। और वो जो दोस्त आता है वो पैसों के लिए परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई उनका दोस्त जो है, जो केन होंडा के गुरुजी है, गुरुजी उनका हेल्प कर दे ताकि वो अपने डेट जो है वो क्लियर कर सके, अपना कर्ज ख़त्म कर सके। तो वो आते हैं, तो उनको जो गुरुजी होते हैं ना, वो गुरुजी कहते हैं कि आप एक काम करिए, आपको मैं पैसा ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा 30 दिन बाद। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आऊँगा ज़रूर। तो वो कहते हैं नहीं, पहले जाने से पहले तुम ये बात सुन लो कि 30 दिन तुम्हें करना क्या है। तो वो कहते हैं कि 30 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू का मंत्र जाप करना है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं वो कर सकता हूँ, एंड ही गोज अवे। तो केन होंडा उनसे पूछते कि गुरुजी आपके पास तो इतना पैसा है, आप चाहते तो आप तुरंत उनको पैसा निकाल के उनको दे सकते थे। लेकिन वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वही चीज़ वो उन्हें भी आए, वो भी किसी के सामने हाथ ना फैलाए, उल्टा उनके पास उतनी पावर आ जाए कि वो जिस तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी वेल्थ इन अबंडेंस, उसी तरीके से वो इंसान भी क्रिएट कर सके। तो वो उनको ये कहते कि आप सिर्फ थैंक यू बोले हर ब्रेथ पे अपने, और 30 दिन तक ये विद डिटर्मिनेशन, विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको करना है। एक दिन भी आपको चुकना नहीं है। वो 30 दिन तक अगर आपने ये टास्क पूरा किया तो आप आके पैसा ले जा सकते हो। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप थैंक यू वर्ड बोलते हो, थैंक यू वर्ड में इतना ज़्यादा पावर है कि वो आपकी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ ले जाता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, बोलते हैं ना, माँ लक्ष्मी जो होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब शादी होती है तो हम लोग कहते हैं घर की लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी क्यों कहा जाता है घर की औरतों को? क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती है। कहते हैं कि जब भी आप अपनी लक्ष्मी को सुखी रखते हो तो क्या होता है, पैसा अपने आप आता है, अबंडेंस अपने आप आता है ना। ऐसा कुछ है जो एक कल्चरल थॉट है जो सबके दिमाग में होता है कि घर की बीवी को अगर आप खुश रखोगे तो पैसा अपने आप घर में आता है। वो रीज़न ये होता है क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो मनी लव्स टू फ्लो इजीली एंड ऑल्सो कम्स इजीली टू यू, है ना। तो ये जो है, ये मनी का एक नेचर है, ये पैसों का एक नेचर है कि वो जाता भी आसानी से और आता भी आसानी से है। और ये सर्कुलेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप देते हो फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वो 1000 टाइम्स आपके पास आता है। लेकिन अगर सपोज आप मान लीजिए आप पैसों को लेकर आप किसी को दे रहे हो और आप बुरी नीयत से दे रहे हो या बुरा फील करके दे रहे हो, तो क्या होता है, वो पैसा भी नाराज़ हो जाता है कि यार मैंने तुम्हारी मदद की है, मैं तुम्हें मैंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज किसी की मदद कर सको या अपना रेंट पे कर सको या अपना बिल पे कर सको। और आज जब तुम मुझे दे रहे हो, जब तुम्हें विदा कर रहे हो, तो तुम मुझे इतना बुरी तरीके से विदा कर रहे हो, है ना। तो जब भी आप दो,
फील दैट फीलिंग ऑफ थैंक यू, और थैंक यू बोला करे। जब आप वो थैंक यू और ग्रैटिट्यूड फील करके आप पैसों के लिए और उस इंसान के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो और आप जब उसको पैसा देते, तो क्या होता है, वो पैसा भी खुशी खुशी आपके घर 1000 गुना बढ़कर आता है, वो 1000 गुना की मात्रा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से मुझे विदा बहुत अच्छे से किया गया था। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, मान लीजिए आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, और जब आप उसको दे भी, मतलब वो जा भी रहा है तब भी आप उसको गाली देकर भेज रहे हो, तो क्या वो आपके घर वापस आएगा? इसी तरीके से पैसा भी एक एनर्जी है, और उसको एनर्जी की तरह ही लीजिए। और एनर्जी का काम है, एनर्जी का नेचर होता है फ्लो करना, एनर्जी का नेचर होता है आना जाना। तो किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से अगर रोक के चल रहे हो कि नहीं मेरे पास तो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं उसको दूंगा, तो वो कहता है कि भाई जब तुम्हारे दिमाग में ये है, तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए, तो कैसे मैं तुम्हारे लिए अबंडेंस क्रिएट करूँगा। तो जब भी ऐसा कभी आपको फीलिंग आए, या जब भी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, स्पेशली मनी, ऑलवेज फील थैंक यू। आप ये ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, और हम लोगों का EMI ड्यू था, और हम लोगों को EMI पे करना होता है टाइम टू टाइम, आप लोग भी जानते हैं, अदरवाइज़ वो बाउंस होता है। तो हम दोनों परेशान थे, एंड मैंने उस वक्त हैप्पी मनी का कैन होंडा की ये बुक पढ़ी थी, और उसमें ये था कि एरिगैतो करके एक वर्ड है। तो अगर आप एरिगैतो का मीनिंग होता है थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई ट्राई दिस, मैं भी ट्राई करती हूँ, हो सकता है ये जो गुरु का मंत्र है वो मेरे लिए भी काम कर जाए। आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सर्टेन लेवल पे आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है कि ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि 2 दिन मैं बस ये करती थी, और पैसा अपने आप अपना रास्ता बना कर चूज़ करके मुझे वो अपने आप आता था, कहीं से भी आए। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप इस साइड से आएंगे, इस साइड से आएंगे, इस जरिए आएंगे, उस जरिए आएंगे। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वेज में फिर मेरे पास जब से पैसा आना शुरू हुआ है, आई स्टार्टेड फीलिंग मोर अबंडेंट, और जब मैंने मोर अबंडेंट फील किया है तब और पैसा आया है। तो नेवर रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ट्राई दिस वन एज एन एक्सपेरिमेंट। आप बस एक्सपेरिमेंट करो, ये नहीं मैं कहूँगी कि आप उस चीज़ को स्ट्रिक्टली करो, लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट तो करके देख सकते हो ना, कि ये जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, है ना। जब आप ये सोच के करते हो कि नहीं मुझे तो आना ही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। वो मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि मुझे बस एक बार आई जस्ट ट्राई, आई विल ट्राई। तो बस ट्राई करिए, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, है ना। उसमें बुराई तो नहीं है, आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, दैट्स इट। अभी तक सर्वाइव किया, आगे भी कर लेंगे, है ना। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।